What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को कंप्लीट करेंगे और आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वो बैलेंस शीट के बहुत ही टॉप लेवल शानदार सवाल हैं। 3 सवाल करेंगे और आपका एकदम टॉपिक कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से करना, कॉपी पेन ले आओ, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स बिगिन। तो गाइस, हम लोगों ने कल बैलेंस शीट की चीजें सीखनी स्टार्ट करी थी। अब देखो, आज जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, तीनों ही बहुत अच्छे होने वाले हैं। ओके, पहला सवाल देखो, अ कंपनी इशूड 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड। हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? देखो, आप लोगों को पता है ना, सबसे पहले क्या करते हो? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें दी होती हैं आपको पता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, दूसरा होता है इशूड कैपिटल। अब इस कंपनी ने चेक करके दो कितने शेयर्स इशू करे हैं। कंपनी इशूड 6 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पब्लिक, तो 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 60 लाख रुपए के तो बच्चे इशूड हो गए। अब आपको पता है कि इशूड जो है वो बैलेंस शीट में नहीं आता, बस लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सब्सक्राइब कितने हुए? देखो, लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, एंड मनी रिसीव्ड, पैसा मिला, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 नॉट पेड बाय चिंटू। फाइनल कॉल ₹2 का चिंटू ने नहीं दिया। कितने शेयर्स पे? 2000 शेयर्स पे। तो देखो, टोटल जो शेयर्स इशू करे गए थे वो 6 लाख इशू करे गए थे। 6 लाख में से 2000 शेयर्स पे चिंटू ने ₹2 नहीं दिए, इसका मतलब ₹8 दिए, ₹2 नहीं दिए। ओके, तो बाकी कितने बचे? 5,98,000 शेयर्स, जिन पे पूरे के पूरे ₹10 मिल गए। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर अभी तक ये होता क्वेश्चन कल जैसा, तो ये आपके फुली पेड हो गए थे, ये नॉट फुली पेड हो गए थे। लेकिन आज नया क्या है समझो, कंपनी फॉरफिटेड ऑल द शेयर्स ऑफ चिंटू। कंपनी ने चिंटू के शेयर्स फॉरफिट कर दिए, यानी ये शेयर्स हो गए फॉरफिट। याद रखना बच्चों, अगर शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं तो वो शेयर्स बैलेंस शीट में नहीं आते। जितने भी शेयर्स फॉरफिट हुए हैं वो बैलेंस शीट में नहीं आते। तो सर, बैलेंस शीट में शेयर्स आते कौन से हैं? तो ध्यान रखो, बैलेंस शीट में शेयर्स कौन से आते हैं? सब्सक्राइब्ड, यानी जितने भी पब्लिक ने खरीद लिए हैं, माइनस फॉरफिटेड प्लस रीइशूड। इसका ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में जो शेयर्स आते हैं वो ये आते हैं, सब्सक्राइब्ड माइनस फॉरफिटेड प्लस रीइशूड। फॉरफिटेड हटा दिए क्योंकि वो है ही नहीं भाई, जब शेयर्स ही नहीं है तो शेयर कैपिटल में क्या मतलब है। और रीइशूड हम ऐड कर देते हैं क्योंकि वापस से बैंक टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हो ना, तो पैसा आ जाता है वापस से, राइट। तो बैलेंस शीट में ये आते हैं। अब देखो, अगर फॉरफिट हो गए तो ये भैया आने ही नहीं है। तो 5,98,000 शेयर्स हैं। यहां पे क्या लिखूंगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड में सबसे पहले लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कितने होंगे? 5,98,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 5,98,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा 59,80,000। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉट फुली पेड जो हैं बच्चे,
सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, इसमें तो ऐसे कोई शेयर्स है ही नहीं, है ना। सबसे पहले हमें कुछ शेयर्स दिखाने होते हैं, वो तो है ही नहीं। ओके, उसके बाद सर क्या होता है, उसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं कॉल सिनेरियर्स। कॉल सिनेरियर्स कौन से होते हैं, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए, लेकिन ये तो सारे ही फॉरफिट हो गए, तो इसमें भी कुछ नहीं आएगा। फिर आप ऐड क्या करते हो, ऐड करते हो शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट होता है, जो शेयर अभी री इशू नहीं हुए। तो चिंटू के शेयर्स तो ऐसे ही थे, फॉरफिट हुए लेकिन अभी री इशू नहीं हुए, तो चिंटू ने बच्चों अपने 2000 शेयर पे जो पैसा दिया, 8 रुपए तो दिए ही है ना। चिंटू ने अपने 2000 शेयर पे 8 रुपए तो दिए ही है ना, ये याद रखना है। जो पैसा दे दिया, फॉरफीचर में वो होता है जो पैसा दे दिया, राइट। तो 2000 पे 8, 16,000 रुपए ये एक और हो गए। तो टोटल जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 5996। ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा 59,96,000। 59,96,000। तो ध्यान रखना बच्चों, जो शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं वो बैलेंस शीट में तो नहीं आने, लेकिन उन पे जो पैसा हमें रिसीव हुआ है वो तो दिखाना पड़ेगा, है ना। तो वो पैसा आप यहाँ पे दिखा दोगे, वो पैसा आप यहाँ पे दिखा दोगे। क्लियर हो गया बेटा जी, परफेक्ट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। डन है सर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, यानी उसी क्वेश्चन में अगर मैं आगे बढ़ा दूं एक केस, तो बनेगा कंपनी री इशूड ऑल द शेयर्स एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। कंपनी ने सारे शेयर्स री इशू कर दिए। री इशू का मतलब है वो जो चिंटू के शेयर फॉरफिट हुए थे अभी 2000 शेयर, वो सारे री इशू अगर कर दिए तो क्या होगा। री इशू कर दिए 9 पर शेयर फुली पेड अप। अब देखो बच्चों 10 वाला 9 में, फुली पेड अप का मतलब 10 वाला 9 में, तो आप इसकी एंट्री क्या करते हो, देखो आप इसकी एंट्री करते हो बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10, 1, 9, 2000 शेयर हैं, है ना। तो 2000 इंटू 10, देखो 20,000 पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में आ गया, वापस से आ गया या नहीं आ गया। ये 2000, ये 18,000, मेरी शेयर कैपिटल में वापस से पूरा 2000 आ गया या नहीं आ गया। पूरे के पूरे 2000 पूरे के पूरे शेयर्स रीइशू कर दिए, 20,000 रुपए वापस आ गए ना। अब मैंने आपको क्या बोला था कि बैलेंस शीट में कितने शेयर्स आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं सब्सक्राइब्ड। कितने शेयर सब्सक्राइब थे, कितने शेयर्स थे, 60,000 थे, 6 लाख थे, 6 लाख शेयर्स, यस 6 लाख शेयर्स थे पूरे, 6 लाख शेयर सब्सक्राइब्ड थे, ये हो गए सब्सक्राइब्ड। माइनस फॉरफिटेड, जो फॉरफिट हो गए, 2000 शेयर फॉरफिट हुए थे, ये माइनस करो, प्लस रीइशूड, 2000 के 2000 रीइशू भी कर दिए गए, तो वापस से पूरे 6 लाख शेयर्स हैं जो बैलेंस शीट में आएंगे। पूरे के पूरे 6 लाख शेयर्स हैं जो बैलेंस शीट में आएंगे, आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसका बस मैं नोट बना रहा हूं। सबसे पहले इशूड कैपिटल, ऑथोराइज तो गिवन नहीं है, कितना हो गया 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 60 लाख तो ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बेटा देखो 2000 फॉरफिट हो गए थे, है ना, और वही रीइशू भी हो गए, तो बेसिकली उस सिनेरियो में हमारे पास सारे के सारे फुली पेड हो गए, क्योंकि 2000 शेयर ही थे वो फॉरफिट हुए थे, वो रीइशू हो गए फुली पेड। उस पे 10 रुपए पूरे आ गए या नहीं आ गए, देखो ये आ गए ना 20,000 पूरे, राइट। तो ये तो फुली पेड हो गए अब सारे शेयर्स, तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। फुली पेड कितने हैं, सारे के सारे 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 60 लाख पूरा का पूरा बाहर, पूरा का पूरा बैलेंस शीट में चला जाएगा ये 60 लाख रुपए, ये आप शेयर कैपिटल में लिख देना। ओके ठीक है। नॉट फुली पेड कोई बचा ही नहीं है, शेयर सारे फॉरफिट हो गए थे, फॉरफिट होने के बाद रीइशू भी हो गए। देखो कॉल सिनेरियो में क्या आता है, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए सारे फॉरफिट हो गए थे, और उसमें क्या आता है शेयर फॉरफीचर में, जो शेयर्स अभी रीइशू नहीं हुए सारे रीइशू भी हो गए थे। तो अल्टीमेटली डायरेक्टली यहाँ पे फुली पेड में सारा का सारा पैसा आ जाएगा। ये हमारा दूसरा केस बन जाता है,
ठीक है, आ जाओ अब नंबर 3 पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सवाल। देखो, अ कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 5000 शेयर्स। अब देखो, कंपनी ने बच्चों 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपए का एक है, ठीक है। अब इस 1 लाख में 95,000 तो हो गए अलग, जिन पे सारा पैसा मिलेगा, फुली पेड। 5,000 हो गए चिंटू के, जो अभी नॉट फुली पेड है। देखो 5,000 कौन से हो गए, ऑल द शेयर फॉर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 5,000 शेयर्स। 5,000 शेयर वो है जिसने 3 रुपए फाइनल कॉल का नहीं दिया। इसका मतलब ये 5,000 पे 7 मिला, 3 नहीं मिला। ओके ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 3,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। ओके, 5,000 के 5,000 फॉरफिट नहीं हुए बेटा, फॉरफिट हुए सिर्फ 3,000। ठीक है, फॉरफिट सिर्फ कितने हुए हैं, 3,000। तो अब देखो, कभी भी ऐसा हो जाए ना कि जितने ने पैसा नहीं दिया उससे कम फॉरफिट हुए, तो आप उन्हें दो अलग अलग कैटेगरी बना लो। देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चिंटू के पास ये 5,000 तो है ही, मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं कि चिंटू के पास ही 2,000 है, चिंटू के पास ही 3,000 है, चिंटू के पास ही 2,000 है, चिंटू के पास ही 3,000 है। ये शेयर फॉरफिट हुए हैं, ये फॉरफिट हो गए, ये अभी फॉरफिट नहीं हुए, ये कौन से हैं, नॉट फॉरफिटेड। पैसा इन पे भी नहीं मिला, समझ रहे हो, पैसा इन पे भी नहीं मिला, लेकिन ये फॉरफिट नहीं हुए, ये फॉरफिट हो गए। ओके ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, 1,500 शेयर्स वर रीइशूड। अच्छा, इस 3,000 में से अब 1,500 रीइशू हो गए, 1,500 रीइशू हो गए और 1,500 रीइशू नहीं हुए। ठीक है, तो ये है सवाल। देखो 95,000 तो फुली पेड है, इन पे तो पूरा पैसा मिल गया, राइट। ये 5,000 पे पूरा पैसा नहीं मिला था, पूरा पैसा नहीं मिला था, तो 2,000 तो अभी फॉरफिट नहीं हुए। ये फॉरफिट नहीं हुए तो बैलेंस शीट में तो जाएंगे, फॉरफिट नहीं हुए ना तो बैलेंस शीट में तो जाएंगे, बट ये है कौन से, ये है नॉट फुली पेड, ये है नॉट फुली पेड। ये फॉरफिट हो गए तो बैलेंस शीट में जाने ही नहीं, राइट। अब इसमें से 1,500 रीइशू हो गए, 1,500 रीइशू हो गए तो ये भी फुली पेड हो गए। देखो यहां पे लिखा हुआ है 9 रुपीज फुली पेड अप, है ना, तो ये भी फुली पेड हो गए। बच्चों ध्यान रखना, शेयर जब रीइशू हो जाता है ना, तो चाहे वो डिस्काउंट पे हो, चाहे वो पार पे हो, चाहे वो प्रीमियम पे हो, वो कैटेगरी में फुली पेड पे ही जाता है। अगर यहाँ पे फुली पेड लिखा हुआ है, अगर फुली पेड लिखा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब वो फुली पेड की ही कैटेगरी में जाएगा। ओके, और ये तो बस अभी फॉरफिटेड ही है, ये रीइशू भी नहीं हुए। ठीक है सर, अब इन्हें दिखाने के लिए सबसे मेन चीज है कैसे प्रेजेंट करूंगा मैं। बैलेंस शीट में आप लिख लेना, मैं आपको नोट बना के दे रहा हूं। सबसे पहले इशूड कैपिटल, कितने शेयर इशू करे गए हैं ये चेक करके बताओ। कंपनी ने इशू करे थे टोटल 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स टोटल कंपनी ने इशू करे थे। तो 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख के तो इशूड हो गए, बैलेंस शीट में नहीं जाते, बस यहीं लिख के छोड़ दो। ठीक है, फिर हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड में बच्चों दो कैटेगरी बनेगी, सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। फुली पेड देखो बच्चे हमारे पास दो हो जाएंगे, एक तो 95,000, इन पे तो पूरा पैसा मिला ही था, और एक ये 1,500 जो रीइशू हो गए हैं, तो टोटल हो गए 96,500। 96,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ गए 96,500 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 9,65,000। एक तो ये हो गए फुली पेड। उसके बाद कौन से आते हैं, उसके बाद आते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सर नॉट फुली पेड कौन से होंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड कौन से होंगे। तो इस सिनेरियो में बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो ये है मेन नॉट फुली पेड, ये भी आ गए, ये भी आ गए, 3,000 फॉरफिट हो गए तो ये बैलेंस शीट में आने नहीं। ठीक है, ये बचे अब नॉट फुली पेड 2,000,
तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 2000 शेयर 10 रुपए का एक, 20,000 रुपये ये हो गए। इसमें से लेस करो कॉल्स इन एरियर्स, जो एरियर हुआ है, एरियर हुआ 2000 पे 3 रुपए का, 3 रुपए नहीं दिए थे ना। एरियर में क्या आता है, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, कल वाली वीडियो में चेक करना। एरियर में क्या आता है, जो फॉरफिट नहीं हुए, तो ये फॉरफिट नहीं हुए थे। 2000 पे 3, 6000, ये तो होगा लेस। ऐड क्या करना है, ऐड करना है शेयर फॉर फ्यूचर उन शेयर्स पे जो अभी री इशू नहीं हुए। जो री इशू हो गए उसका अमाउंट तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, आपको पता है ना। जो री इशू हो जाते हैं उसका जो भी शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट होता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो जो री इशू नहीं हुए, कौन से री इशू नहीं हुए थे, ये तो री इशू हो गए, फुली पेड में जा चुके हैं। ये री इशू नहीं हुए 1500 शेयर्स, 1500 पे जो पैसा मिल गया है, 1500 पे जो पैसा मिल गया है, 1500 पे 7 रुपए, 3 नहीं मिले थे 7 मिल गए, है ना। तो 1500 पे 7 कितना आ जाएगा, 10,500। 1500 पे 7, 15, 30, 45, 60, 15, 75, 90, 105, हाँ 10,500 ये ऐड हो जाएगा। तो टोटल क्या बचेगा, 20,000 प्लस 10,500, 30,500। 30,500 में से 6,000 हटा दो तो ये बचेगा हमारे पास 24,500 रुपए। 24,500 रुपए। तो टोटल चेक करो कितना आएगा, 989,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 989,500। ये बच्चों आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, पूरा वही बना देना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, उसमें इसको दिखा देना। तो देखो ये था गाइस एक शानदार सवाल, इसको बड़े ध्यान से करना, 2-3 बार इसको प्लीज प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तो ये मतलब टिपिकल क्वेश्चन है अपने आप में। बैलेंस शीट में जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा भी आ सकता है। तो बड़े ध्यान से करो, ये इसका चार्ट है, ये बनाना आ जाना चाहिए। ये अगर आपने बना लिया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में, ठीक है। और ये इसका क्वेश्चन हो गया, राइट। तो ये था गाइज हमारे पास पूरा का पूरा इशू ऑफ शेयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एज पर दिसंबर धमाका हम लोग अकाउंट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे के सारे चैप्टर्स, जितने भी आपके चैप्टर्स बचे हैं, वो हम एज पर शेड्यूल पूरा करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, अगर नहीं करा शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स में कि हाँ हम दिसंबर में बहुत शानदार तरीके से अकाउंट्स कंप्लीट करने वाले हैं और फिर फर्दर आगे बहुत कुछ करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।